दोस्तों आज मैं नवलगढ़ की एक ऐसी कोचिंग संस्थान से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो विभिन्न रूपों में अपनी सेवाएं नवलगढ़ यानी पूरे क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में लगातार देता आ रहा है। वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज नवलगढ़ की कलाम कलाम विभिन्न रूपों में आज नवलगढ़ में संचालित हो रही है। नवलगढ़ की केंद्र में बात करूं तो सैनिक अकेडमी के रूप में, कोचिंग के रूप में और डिफेंस के रूप में संचालित हो रही है। मनोज जी संचालक हमारे साथ मौजूद है। सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवलगढ़ एक्सप्रेस के चैनल को जो व्यूअर्स आपके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर वैसे तो शेखावाटी शिक्षा जगत माना जाता है, उसमें शायद आप भी एक अहम रोल लगते हैं। आज नवलगढ़ में सैनिक अकेडमी के रूप में से कोचिंग की बात करें या डिफेंस अकेडमी के रूप में बात करें तो विभिन्न रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। कोचिंग संस्थान में मेरा कई बार जाना हुआ है, वहां से कई विद्यार्थी निकल के आज प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिफेंस अकेडमी में हम कई बार गए हैं, वहां से निकल के आज कई फौजी है वो देश की सेवाएं कर रहे थे। अब एक नए रूप में सैनिक अकेडमी के रूप में जिस वक्त इस जहां हम लोग मौजूद है जिसे सैनिक अकेडमी के कैंपस के रूप में जाना जाता है। सर एक बार थोड़ा सा बताइए आज नवलगढ़ में किस प्रकार से आप लगातार कितने वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं लगातार नवलगढ़ से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 8 साल से। 8 साल से लगातार एजुकेशन सिस्टम नवलगढ़ को दिया है और मेरे से जितनी मेहनत हो पाई है उसमें कमी नहीं छोड़ी है मैंने। और अब जो लगातार कलाम कोचिंग के रूप में जो चल रहा था संस्थान, उसको ही मैंने एक और रूप दिया है जिसका कलाम सैनिक अकेडमी के रूप में नाम दिया है, जिसका अभी मैंने शुरुआत की है। लगभग नवलगढ़ के लोगों को मैंने ये बताया है कि छोटे बच्चे भी अपने शुरुआत से सैनिक के रूप में तैयार हो सकते हैं। अच्छा, मैं जब चर्चा कर रहा था कक्षा 1 के विद्यार्थियों को भी सैनिक के लिए तैयार करने के लिए शायद आपकी संस्थान मेरे हिसाब से नवलगढ़ की पहली संस्थान होगी सर। बिल्कुल सर, मेरी संस्थान है। और जो छोटी क्लास से मेरा शुरुआत करने का ये उद्देश्य था कि छोटी क्लासेस से बच्चा अगर तैयार करूं तो फिर उसको सैनिक की अकेडमी की जो प्री एग्जाम है वो देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। चाहे वो रिम्स की एग्जाम दे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मिलिट्री की एग्जाम दे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और खासकर यहाँ के लोग जो ज्यादा नाम ले रहे हैं वो नवोदय का नाम ले रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को शुरुआत से अगर उसका बेस तैयार हो जाए तो वो बच्चा आगे जाकर कंपटीशन की एग्जाम देगा, उसमें भी बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा छोटी क्लास। बिल्कुल मनोज जी, कोरोना से पहले एक ऐसा समय था जब विद्यार्थी पढ़ा करते थे कंपटीशन के दौर में, तो वो भागने के लिए सीख कर जाते थे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की वो तैयारी करें। आज रीट एसएससी जीडीसी तैयारियों करने के लिए वो सीकर की ओर भागते थे या बड़ी संस्थानों की ओर भागते थे। लेकिन नवलगढ़ में इन्होंने कलाम कोचिंग की जब स्थापना की, आज नवलगढ़ के इस कलाम कोचिंग में पढ़कर बच्चे विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं, लगातार तैयारियां भी यहाँ कर रहे हैं। शुरुआत उस कोचिंग से करते हैं अपन। आज कोचिंग किन किन रूपों में अपनी सेवाएं दे रही है सर? बिल्कुल सर, जो मेरे पास बच्चे लगे हैं वो अभी मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, जैसे फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं जी। तो लगभग अपना जो सेना का है वो बहुत खतरनाक रोल रहा है। अब तक लगभग 43 बच्चों को मैंने सिलेक्ट करवाया है लगातार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अन्य जो जैसे ग्राम सेवक, मैंने 2 बच्चे ग्राम सेवक में दिए हैं लास्ट टाइम, जिसका लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था हमने। वो एक मनीषा है जिसके पिताजी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। उनका इंटरव्यू मैंने किया है। हाँ, इंटरव्यू किया आपने। छोटी सी क्लास में उनको छोड़कर पिताजी चले गए थे, लेकिन उनको मैंने बहुत आराम से शानदार तरीके से तैयारी करवाई। और एक लड़का अपने विदासर गांव का है तो उसको भी तैयारी करी। विदासर वाले की तो अभी पोस्टिंग भी यही है और उस बच्चे की कोटा पोस्टिंग है। अगर मैं पते की बात करूं तो बड़ौदा बैंक के ऊपर जो करीब 8 सालों से वहां कलाम कोचिंग संचालित हो रही है, आपके साथ एक बड़ी टीम जो लगातार नवलगढ़ में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करा रही थी। आज विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की आप लोग तैयारियां करवाते हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सी वैकेंसी, जैसे अभी एसएससी की भर्तियां निकली है, एसएससी का बैच अभी आपने शायद मेरे हिसाब से 5-10 दिन पहले शुरू किया, रन कर दिया बढ़िया तरीके से, जोरदार। और अभी एक बैच और तैयार कर रहा हूँ 1 तारीख से। बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से उसका बैच बना रहे हैं। बहुत शानदार उसके लिए फैकल्टी है। फैकल्टी टीम का तो मैं बात करूं तो मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि आज तक मेरे कोई तकलीफ नहीं है। जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो आदमी मेरे साथ अब भी जुड़े हुए हैं। सर डिफेंस की बात आती है तो आपके कोच मिल्खा जी हैं, बहुत शायद नवलगढ़ में डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी बच्चे मिल्खा जी को जानते हैं। मिल्खा जी को जानते हैं, बच्चे नहीं, आसपास के 10-15 किलोमीटर तक के भी बच्चे ग्राउंड में मतलब एक ट्रायल के लिए जरूर आते हैं। और बाकी डिफेंस में तो बच्चे हैं ही हैं, अपनी तैयारी होती है, सुबह शाम ग्राउंड लगता है। सर अभी डिफेंस कहाँ संचालित हो रही है? अभी डिफेंस है सर, न्यू इंडियन स्कूल जो है उस रोड पे बड़ा भवन ले रखा है, उस पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। एजुकेशन का भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई का भी सुबह शाम लगातार क्लासें मिल्खा जी मेंटेन करते हैं। और बाकी तो जो दौड़ वगैरह है वो पेविलियन में चल रही है बहुत अच्छा। अब नए रूप में अगर थोड़ी सेकंड जहां सैनिक अकेडमी इस वक्त मौजूद है उस कैंपस की थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं।
सर किस प्रकार सैनिक एकेडमी में कार्य होता है, लोग जानना भी चाहते हैं क्योंकि सैनिक एकेडमी का यहाँ कम संचालित हुई है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मेरा जो शेड्यूल है इसका सैनिक एकेडमी का, सुबह 8 बजे से बच्चे को ज्वाइन करवाया जाता है यहाँ पर, और उसके बाद लगातार 3:15 साढ़े 3 बजे तक उसकी मॉनिटरिंग होती है, जिसमें शानदार सुसज्जित और बढ़िया एजुकेशन वाला स्टाफ है, जिसमें इंग्लिश मीडियम का बहुत तकड़ा बाहुल्य है और इंग्लिश भी सिखाई जा रही है। बच्चों को बोलना, चलना, कैसे उठना बैठना, मतलब छोटी क्लासों से ही इसका मेंटेन किया जा रहा है बढ़िया तरीके से, तो आगे जाकर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मेरा कार्य की मैं बात करूं तो मैंने और जो क्लासेस चल रही हैं, स्कूलिंग चल रही है, उनकी तरह मैंने नहीं किया है। बच्चे की मॉनिटरिंग, जो छोटा बच्चा है उसको मॉनिटरिंग उसी प्रकार से की जाती है जैसे छोटे बच्चे को एक एक चीज सिखाई जाती है ना, उस चीजों के लिए मैंने टेबल तैयार की है, मतलब टेबल पढ़ाई होती है डेस्क, तो टेबल पर बैठकर बच्चे को एक एक चीज, एक एक अध्यापक उसको मॉनिटरिंग करता है, तो वो चीज मेरी खास है। उसमें अध्यापक भी ज्यादा मेहनत करेगा और बच्चे को भी एक एक चीज मॉनिटर करेगा। सर हम भी जानना चाहेंगे, शायद प्रत्येक माता पिता ये जानना चाहेंगे कि सैनिक की तैयारी कौन कौन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो बच्चा लगभग जो छोटी क्लास का बच्चा रहेगा, कौन सी क्लास का बच्चा? हाँ, वो क्लास का जैसे 5वीं तक बच्चा पहुंच जाए ना, जी सर, उसके बाद वो कैपेबल हो जाता है। तो छोटी क्लास से हम जो शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो वो उसके लिए बढ़िया रहेगा कि वो 5वीं क्लास में हुआ और बढ़िया तरीके से उसका परी लगा और सिलेक्ट हो गया। तो सर बात आती है सैनिक की, मिलिट्री की, नवोदय की, ये कुछ अलग चीजें हैं क्या? सर वो तो बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा बताइए। अब जैसे नवोदय का सिस्टम है वो तो ऐसे है कि यहाँ से नवोदय में सिलेक्ट हो गया जी, अब उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद उसका प्री एग्जाम हम करवा रहे हैं, सिलेक्ट होने के बाद में उसका खर्चा पूरा गवर्नमेंट देती है। हाँ, बाकी सैनिक एकेडमी का ये है कि प्री एग्जाम हमारे यहाँ से हुई, फिर उसका सिलेक्शन होता है, फिर उसकी मार्किंग वगैरह होती है, पूरी रिपोर्ट होती है, फिर उसके बाद में जाकर जो सेना की जगह जगह स्कूलें हैं उनमें उनका दाखिला हो जाता है। सर प्री में अगर शायद वो यहाँ बच्चा पास हो जाए और उसका दाखिला कहीं सैनिक एकेडमी में हो जाए, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर का सब पूरा का पूरा खर्चा वो सैनिक स्कूल ही देती है जहाँ उनका सिलेक्शन हुआ है। उनका खर्चा देती है, लेकिन उनको लास्ट में तो बाद में तो स्कॉलरशिप चालू हो जाती है, लेकिन शुरुआत में बच्चे के गार्जियंस को ही उसका खर्चा पूरा उठाना पड़ता है, क्योंकि फौज का शेड्यूल ही ऐसा है। लेकिन सर बड़ी बात है कि सैनिक स्कूल मिलना भी बहुत बड़ी बात है सर। उसकी तो मतलब सीटें भी पूरे भारत को देख कर आती हैं और उस प्रकार से सीटें मिलती हैं। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट को कोई 1 2 3 सीट है, इस प्रकार से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को मिलती है, तो उसमें सिलेक्शन होना मुश्किल है, लेकिन बच्चे फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर हमारे बच्चे पहली बार में बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। सर मनोज जी, सर मैं बात करूं तो सीकर को नवलगढ़ को छोड़कर सीकर की तरफ भी एजुकेशन की स्थापना करने के लिए आपने वहाँ लाइब्रेरी की भी शुरुआत की है। बिल्कुल सर, लाइब्रेरी की शुरुआत मैंने कर दी थी लास्ट टाइम, और बहुत ही शानदार गुरु कृपा जो 4th है उसका बिल्डिंग, उसके पास में हमारी लाइब्रेरी है जी, बहुत अच्छी। वो किस नाम से? कलाम के नाम से। कलाम के नाम से, जब पूरा कलाम के नाम से ग्रुप है पूरा। और आज सुबह से मैं वहीं गया हुआ था, आज मैंने कलाम हॉस्टल का भी नींव रख दी है और वहाँ कलाम हॉस्टल भी चालू कर दिया। सीकर की ओर भी आप बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर। सर क्या फ्यूचर में प्लान है आपका? फ्यूचर तो सर अब एजुकेशन से जुड़ गए तो बस यही है कि बच्चों के साथ जुड़े रहें, अपना भी ठीक रहे और बच्चों का भविष्य भी बनाते रहें। सर मैं उस दौर को भी जानना चाहूंगा जब आपने करीब 8 साल पहले यहाँ इस कलाम की शुरुआत की थी, कलाम कोचिंग की। जी, वो वक्त का दौर कैसा था, आज का दौर क्या? क्योंकि कंपटीशन का जमाना बड़ी तेजी से आज के समय में पड़ रहा है, लेकिन उस दौर में चलते हैं करीब 8 साल पहले की कुछ चीजें जो आप शेयर करना चाहें। उस चीज को तो मैं बताऊं तो इतनी मतलब ऐसे आंसू भी आ जाते हैं। बताओ सर एक बार थोड़ा सा। वो टाइम तो ऐसा था, मैंने शुरुआत की थी, स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग है, मैंने पहले ही बोल दिया। बाकी मेरे पास ये हुआ था, मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास पहले दिन 3 बच्चे थे जी। अब 3 बच्चों में से दूसरे दिन हमने क्लास लगाई, 1 बच्चा आया, फिर वापस 2 बच्चे बढ़ गए, वही 3 वापस हो गए, फिर चौथा दिन ऐसा निकला कि 1 भी नहीं आया, स्टाफ पूरा बैठा है। ऐसा मतलब ये दौर ऐसा था कि उसमें हमने शुरुआत की थी, नवलगढ़ का थोड़ा विश्वास नहीं था एजुकेशन पर, क्योंकि ये हुआ कि कोचिंग खुलती है, उसके बाद थोड़ा सा माहौल खराब होता है, वैकेंसी डाउन होती है, तो कोचिंग वाले वापस बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ा रहा उसमें। तो मैंने इसको लगातार रन किया बराबर, एकदम से मतलब लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी मेरे को तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर भी मैं डटा रहा एकदम से और लगातार बच्चों को सहायता दे रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है। अब कोचिंग संस्थान आप ये मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर संचालित कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज है सर अपने? अभी सर जैसे कोर्सेज हैं उसमें रेलवे का मैंने नया बैच चालू किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी है, सीटी का बैच है, अभी रीट का बैच भी मैं चालू करूंगा लगभग 15 तारीख से लगातार। उसमें बढ़िया फैकल्टी, लास्ट टाइम भी हमने बढ़िया बैच निकाला था। और जो अभी बैच चल रहा है वो बीएसएफ का आपको बता दिया मैंने, अभी चालू करूंगा। राजस्थान पुलिस का और सीटी का ये बहुत बड़ा रोल है,
सीईटी एग्जाम तो राजस्थान वाली भर्तियों में सबको देनी पड़ेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अभी हाँ। बजट आ रहा है, उस दिन पहले एक भाषण में मैंने सुना था कि हाँ। राजस्थान के युवाओं तैयार हो जाओ, सर हर महीने आने वाली है भर्ती। बिल्कुल सही है, वो हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। अब बच्चों को चुनना है कि मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है, कैसी मेरे को तैयारी करनी है। मैं बताता हूँ, जैसे 12वीं पास बच्चे अभी भाग रहे हैं कि कंपटीशन में जाएं या कॉलेज में जाएं या कॉलेज की तैयारी करें, तो मेरा तो कहना यही है कि कॉलेज आप साथ साथ ज्वाइन रखो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज हो जाएगी आपकी। लेकिन कंपटीशन से अगर आप जुड़ गए ना, तो वो आपको जैसे 3 साल कॉलेज करोगे, फिर उसके बाद कंपटीशन में आओगे, और अगर आपने पहले आज से ही चालू कर दिया, तो उस बच्चे की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर 3 साल तैयारी करता है तो उसकी जॉब कोई नहीं रोकेगा। बाकी अगर 3 साल लगातार कॉलेज में जाएगा तो केवल डिग्री मिलेगी। अक्सर एजुकेशन के दौरान विभिन्न विद्यार्थियों, विभिन्न कोर्सेज के विद्यार्थियों से हमारा मिलना होता है। कई विद्यार्थियों को मैंने सर ऐसा देखा है कि वो 1-2 साल तैयारियां करते थे, कंपटीशन की बात करें या किसी भी अन्य चीज की तैयारियां करें, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होने पर वो निराश होकर उस चीज को छोड़ देते हैं। अब मैं एसएससी की बात करता हूँ या किसी भी और एग्जाम की बात करता हूँ, 1-2 वो एग्जाम देते हैं, नहीं नंबर आता तो वो इसको ड्रॉप हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं उससे। कुछ दिक्कत तो बच्चे को फैमिली की वजह से भी होती है कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो कि उसको लगातार तैयारी करवाए। लेकिन मैं एक बात ये भी कहता हूँ सर कि जिनके माता पिता नहीं है ना, वो बच्चे भी मैंने नौकरी लगते हुए देखे, तो उनका कारण ये है कि वो डटे रहना, वो थोड़ा सा और ऐसे परेशान हो जाना कि भाई बाकी हम भी सहयोग करते हैं। देखो सर, हम फीस के मामले में उनको ऐसे बोलते हैं कि ट्यूशन फीस है उनकी, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है तो आप तैयारी करो, नौकरी लगो, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो जो बच्चा है ऐसी प्रॉब्लम में है और वो तैयारी भी नहीं करे, तो फिर उसका तो कोई मतलब है नहीं। बाकी बच्चा कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। और छोड़ने की आपने बात करी कि वो बीच में क्यों छोड़ता है, तो बीच में छोड़ने का तो ये हो जाता है कि वो बच्चे को गाइड नहीं मिलता, प्रॉपर सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर बच्चा तैयारी करता है तो 1 साल तैयारी करता है तो वो लगभग आपका 50% सिलेबस अपना जोड़ लेता है। जो एडवांस बच्चा है वो 70 भी जोड़ ले, और फिर उसके बाद वो छोड़ता है तो 0 पर आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 साल और दो अपने आप को, तो वो 80 ही तो और तैयार करना है, उसको 100% मिल जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ। एक प्रोग्राम नगरपालिका के प्रांगण में हो रहा था, मुझे वहां जाने का मौका मिला, आपका ही वो प्रोग्राम था। बिल्कुल सर। जब सम्मान समारोह आयोजित हो रहा था तो उसमें एक लंबी लिस्ट थी सिलेक्शन वालों की। वो सर आर्मी वालों की बड़ी लिस्ट थी। उस टाइम मैंने गगन के नाम से प्रोग्राम किया था। जी। और गगन महोत्सव किया था, बहुत खूब, तो मतलब उसमें गार्जियंस का जमावड़ा था और खूब स्टूडेंट्स का, जैसे मान लो पत्रकार साथियों का भी बहुत सहयोग रहा उस टाइम तो हर बच्चे का सहयोग रहा और बढ़िया तरीके से बच्चों को सिलेक्शन दिया हमने। लगभग उस टाइम 13 बच्चों का हमने सम्मान किया था। तो एक सेना में 13 बच्चे जाना कोई छोटी बात नहीं है। और वो उस टाइम अग्निवीर में नहीं थे सर, वो परमानेंट आर्मी में थे। हाँ। अब जो अग्निवीर में जा रहे हैं बच्चे, वो भी हमारे पास लगभग, जैसे अभी एक बच्चा लास्ट टाइम लगा था, विक्रम मुंड, पुजारी की ढाणी से है, वो मेरे पास रहकर सिलेक्ट हुआ है, वो नर्सिंग असिस्टेंट में हुआ है। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब परमानेंट में हुआ है नर्सिंग असिस्टेंट, तो ये पोस्ट मिलना छोटी बात नहीं है। नवलगढ़ में विभिन्न प्रकार की, जैसे मैं बात करूँ सैनिक एकेडमी के रूप में, डिफेंस के रूप में, कोचिंग के रूप में, विभिन्न क्षेत्र लगातार आपको एजुकेशन के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, आपसे जो विद्यार्थी चाहे कंपटीशन की बात करें या डिफेंस की बात करें, तो जुड़ना चाहे, जैसे कोचिंग में जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े, डिफेंस में जुड़ना चाहे कैसे जुड़े, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप शेयर। बिल्कुल सर, उसको अगर पूरी जानकारी लेनी है तो मेरी फेसबुक आईडी है, उस पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है जी, कलाम कोचिंग नाम से। अगर आप ऑफलाइन विजिट करना चाहो आपकी संस्था में, तब कहाँ? ऑफलाइन विजिट करना चाहे तो हमारी जो कोचिंग्स में आप मिलना चाहो तो कोचिंग में मिलेगा। तो मेरा एड्रेस है पुलिस थाने के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है। बिल्कुल। हाँ, और देखो मैं एक चीज और बताऊं, हमारा जो कैंपस है वो एकदम सेफ जगह है, कहीं भी किसी गार्जियन को कोई तकलीफ नहीं है। सामने तो वैसे सेफ हो गया वो है। फिर सर हमारा तो पूरा गवर्नमेंट संस्थान है, नीचे गवर्नमेंट संस्थान है, इधर बगल में है जो मान लो कंपनियां हैं दोनों, सिनेमा हॉल है, इधर हीरो का शोरूम है, बाकी सामने नगर पालिका, वो भी गवर्नमेंट का बड़ा परफॉर्मा है। तो हमारे यहाँ बच्चे को डालने में कोई तकलीफ नहीं है किसी भी प्रकार की, आराम से कर सकता है। तो वो कितने बजे तक कोचिंग संस्थान में आपसे मिल सकते हैं? वो सर सुबह मेरे से, जैसे सुबह 8 बजे मैं कोचिंग पहुंच जाता हूँ, 8 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक कोचिंग में रहता हूँ जी। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पर बच्चे हैं सैनिक एकेडमी के, उनको भी देखता हूँ। बाकी मेरे पास जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, जैसे 9 या 10 बच्चे मेरे पास यहाँ रेजिडेंस कर रहे हैं। अच्छा। उनको मैं यहाँ रख रहा हूँ, सुबह उनकी तैयारी होती है, सैनिक वाले की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की, और उनकी मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ शाम। फिर डिफेंस को कब ये इतना टाइम कैसे दे पाते हैं? सर टाइम तो मैनेज करना को अलग है, कोचिंग को अलग। अब डिफेंस वालों को तो ऐसे है, जैसे बच्चे जो डिफेंस वाले हैं ना, उनको तो मैं सुबह 7 ले जाता हूँ कोचिंग में जी। उनके लिए वैन लगा रखी है मैंने, भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चे को, क्योंकि यहाँ से जाने आने में
बाकी जगह ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सुविधा दे रखी है बच्चों को, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि बच्चे दिन में दौड़ते हैं, सुबह दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, तो उनको थोड़ी पैरों में चलने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल। तो उस वजह से उनको सुविधा दे। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, अब बात करें तो डिफेंस में अगर जाना चाहते हैं तो कलाम डिफेंस एकेडमी जो आज न्यू इंडियन के पास संचालित हो रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज कंपटीशन की आप तैयारियां कर रहे हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर कलाम कोचिंग संचालित हो रही है, वहां विजिट कर सकते हैं। और अगर आप सैनिक एकेडमी जैसे नवोदय जैसी मिलिट्री जैसी तैयारियां अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ सैनिक एकेडमी को जो सीकर झुंझुनू बाईपास, हाँ, सीकर रोड और जयश्री बीज भंडार के एकदम सामने घूमचक्र हाँ। पेट्रोल पंप से अगर आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो जयश्री बीज भंडार के सामने एक रास्ता है, उसी रास्ते पर उसी एकेडमी यहाँ सैनिक एकेडमी बना रखी है। तो हमारे चैनल से अपील है कि एक बार आप विजिट जरूर कलाम यहाँ जो ग्रुप्स है उसका विजिट करें। एक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको कुछ बताना चाहिए? जी सर, एक खास बात और है मेरी जी कि अपनी सैनिक एकेडमी के साथ साथ मैंने सर ग्राउंड भी तैयार किया है। बिल्कुल, जो बच्चे जैसे आप बात कर रहे हो सीकर तक की, जी सीकर तक भी ये ग्राउंड नहीं मिलेगा छोटे बच्चों के लिए। मैंने उनमें जैसे खेलने की एक्टिविटी है, कबड्डी का है, चिड़ी बल्ला वगैरह है, वो सारा मतलब बढ़िया तरीके से तैयार किया है। और जो भी जैसे उछल कूद की प्रैक्टिस है और है, बच्चे का वेट वगैरह है वो एकदम मेंटेन रखे, क्योंकि सेना में जाना है उसको, बिल्कुल सर, सैनिक की तैयारी करवानी है, तो उस प्रकार से मैंने एकदम जोरदार तरीके से वो ग्राउंड। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस का फीस और यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।